गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, गन्ने की हरी हरी पत्तियां, जाने हमारी सब बत्तियां। और एक बार फिर देहाती दर्शन के माध्यम से आपका हम स्वागत कर रहे हैं। पहुंच चुके हैं ड्रासा लोमोलोमो और यहाँ पर हम श्रीमान उदय सिंह जी से बातें करने जा रहे हैं। और ये जो विशाल खेत दूर दूर तक जो हरियाली देख रहे हैं, इसके बारे में राज क्या है उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उदय सिंह जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। और अगर जो देखा जाए एक तरफ से दूसरी छोर तक हरियाली ही हरियाली, कितना बड़ा ये ज़मीन है आपका? ये ज़मीन हमार 25 बीघा है। 25 बीघा है और हम हमेशा नया प्लांट किया करता है, हाँ तो हमारी गन्ना ऐसी है जी। और मेहनत तो लगता है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो मेहनत है सिर्फ आप और आपके बच्चे या फिर और मजदूर वगैरह? मजदूर भी काम करते हैं हमारे संग, परिवार भी सब हैं साथ और मजदूर भी हैं। और आप मतलब अपने आप खुद खेत में आ जाते हैं? जी हाँ, हम खेत में सवेरे 6 बजे यहाँ आ जाते हैं मजदूर लेके। जी, मजदूर काम करते हैं और हम भी यहाँ देखा करते हैं। हाँ। फिलहाल जो आपका हालत देख रहे हैं, मतलब आप खेत से ही निकले थे। जी हाँ। और ये बताइए फिलहाल क्या काम चल रहा है यहाँ पर? अभी यहाँ पे देखो, मैं बस मसाला सब छोड़ दिया खेत में, कुदारी भी चला गया है। अब गन्ना में दवाई मार रहा हूँ, मजदूर हमारे मार रहे हैं सब दवाई। अच्छा, ये मतलब जो खेत, ये ज़मीन के बारे में बताइए, ये किस तरह का ज़मीन है? मतलब नेटिव है या फिर ये फ्री होल्ड है। ये ज़मीन फ्री होल्ड है। देखो, मट्टी में कोई लस्सी नहीं, कोई ताकत नहीं है जी। ये सब हम खाद मसाला मिलमार्ट मुर्गी की खाद जी, ये सब से ज़मीन के अपन तगड़ा करा है। क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाकों में कुछ खास उस तरह का मतलब कुछ जो नहीं खास, कुछ ज़मीन। नहीं। अगर आप यहाँ खाद नहीं छोड़ो तो यहाँ कोई चीज़ नहीं होएगा, सिर्फ जंगल। अच्छा, आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई? हमारे पैदाइश ड्रासा डाम के, हम ड्रासा डाम के निवासी हैं। मतलब यही ड्रासा इलाके की ही जी है? हाँ। और ड्रासा दाम यहाँ लोमोलोमो से हाँ। पहले पड़ता है? ड्रासा पहले पड़ता है, तब ड्रासा लोमोलोमो है जी। हमारा घर ड्रासा डाम पे है। जी हाँ, तो मतलब ड्रासा लोमोलोमो ना? जी हाँ, ड्रासा लोमोलोमो हमारे घर है। जी, और वहाँ से हम 3 मील से यहाँ आते हैं काम करे। पैदाइश ड्रासा डाम, जी हाँ, ड्रासा घर डाम ड्रासा पे है। मालूम, और यहाँ से ये वहाँ से मैं यहाँ आता हूँ काम लगभग करे। 3-4 माइल। 3 मील है यहाँ से। और क्या ट्रैक्टर वगैरह में या फिर कैसे? ट्रैक्टर है, बेन है, ये सब में आते हैं हम लोग। और कितना बड़ा परिवार है आपका? परिवार तो हमारा बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ हम लोग 2 प्राणी है, 2 लड़के, एक लड़का पतो है जी। 3 पोती है। और मतलब सब एक ही घर में एक जी ही? हाँ, एक ही और संगे है। बेटा बहू आपके साथ ही रहते हैं? जी हाँ, सब एक ही हंडी में खाना जी बने? हाँ, एक हंडी में। और आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 71 है। 71 है, लेकिन अभी भी आप एकदम हट्टे कट्टे हंस जी फूट दिखा हाँ, जाते जी हैं। हाँ, एकदम अभी भी सबको अपन मजदूर और लड़का सबको भी मात दो ना काम करे में? जी हाँ, जी हम करते भी हैं। अच्छा, गन्ने के अलावा यहाँ पर हम काफ़ी कुछ और देख रहे हैं। ये मतलब इधर केला वगैरह है और 2-3 नारियल के पेड़ कहीं नज़र आएंगे, कटहल का पेड़, ये सभी कुछ मतलब जी हाँ, शुरू से? जी नहीं, मैं बोया हूँ, मैं सब बोया हूँ। कटहल, नींबू, आम, इमली सब है हमारे खेत में, सब हमारे बोल है, बोए हुई है। और ये जो ज़मीन आप की शुरू से ही है? ये जमीन पहले हम लोग लीज पे लिया रहा, छोटा मोटा जमीन रहा। जी तब हमने जब हम लोग फ्री होल्ड ले लिया जी। तो इसे काफ़ी डेवलप करा। यहाँ हम लोग खड़ा सब बुलडोजर चढ़ा, 1-1 इंच बुलडोजर चढ़ा है। 25 बीघा के अंदर सब बुलडोजर चला है हमारा, तब हमारा जमीन इतना लंबा चौड़ा बना है। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर उदय सिंह जी से कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711. अच्छा उदय सिंह जी, मतलब ज़मीन की मतलब शुरुआत की बातें हमने की। आपने कहा कि आपने काफ़ी मेहनत मशक्क़त की होगी, तो आपकी पत्नी का भी काफ़ी हाथ रहा होगा जी उन हाँ, दिनों बहुत ना, भारी, शुरुआती दौर में? जी हाँ, बहुत भारी। वो भी यहाँ काम कराती रही हमारे साथ। उससे पहले जब हम जमीन लिया, हमारे लगे ट्रैक्टर वगैरह नहीं रहा, हम घोड़ा से आते रहे, घोड़ा पे कभी पैदल। जी। तब हम यहाँ काम करता रहा। घोड़े से मतलब खेत वगैरह जोतते थे? जी हाँ, घोड़ा बैल और घोड़े पे बैठ के आता रहा। जी तब आस्ते आस्ते फिर हम लोग ट्रैक्टर निकाला। जी।
तब फिर हम लोग ट्रैक्टर से कुछ फिर बढ़े लगा। आज हमारे लगे 2 ट्रैक्टर है। हाँ। जो और ट्रैक्टर है मतलब ये है कि अब बैल वगैरह नहीं इस्तेमाल किया जी जाता है। बिल्कुल नहीं, बैल घोड़ा हम कुछ नहीं इस्तेमाल करता, सब खेती जितना करता सब ट्रैक्टर के औजार से। अच्छा, आपने कहा कि आप की पैदाइश उधर डासा मतलब डाम इलाके में हुई ना? जी हाँ। और आपकी शिक्षा वगैरह स्कूल जी पाठशाला हाँ, वगैरह की? स्कूल हम क्लास 8 तक पढ़ा। हाँ, ड्रासा ड्रासा स्कूल। स्कूल में। जी हाँ, ड्रासा और सेकेंडरी, उन ड्रासा दिनों की प्राइमरी। हाँ, उन दिनों की पढ़ाई और अभी की मिलान अगर जो किया ओ जाए। बहुत अंतर, हुँ, बहुत अंतर। पहले हम लोग 4 बुक में क्लास 8 तक पढ़ लेता रहा हाँ, और वो टाइम मार पीट के पढ़ावा जाता हाँ, रहा। हाँ। अभी तो लड़के उनके छुई दो तो बहुत बड़ा कंप्लेन है। और अगर जो आए के घरे उन दिनों आप कंप्लेन करते थे तो वापस जी हाँ, वापस हम घरे लोग माँ-बाप से भी मार लगती थी ना? स्कूल में तो मार लगते रहा, हुँ, हुँ, घर पे भी हम लोग के मार लगे। हुँ, हुँ। हम लोग के डर के मारे हम लोग को जाना पड़ता रहा स्कूल पे। अच्छा, आपके पिताजी का शुभ नाम क्या था? हमारे पिताजी का नाम रामाश्रय सिंह, शुरू से किसान वो मतलब भी किसान रहा। हुँ, हुँ। वो भी किसान रहा। गन्ने की खेती? जी हाँ, गन्ने की खेती। हमारे 2 ब्लॉक है, एक यहाँ है, वहाँ नीचे में भी है, घर के लगे। अच्छा, ये जो मतलब यहाँ पर खेती-बाड़ी होती है गन्ने की तो खेती फसल हम कह सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा और भी कुछ ये जो मतलब कटहल वगैरह है ये बेचते हैं? ये तो कभी बेचते तो बहुत कमती हम हैं। हुँ, कोई शादी ब्याह मांगे हम सब देता फ्री, ले जी। जाओ। कभी चला गया बेच दिया तो फ्री है तो बेच दिया। हाँ, हाँ, जितना हमारे यहाँ पेड़ देखो पौधा है, जी। हमारी मजदूर लोग सब आम वगैरह सब बेच लें अपन। हम नहीं रोकता है और लोग के, न्यूज़ीलैंड वाले अगर जो आ जाए माँगने के लिए तो भी आप दे देंगे? दे देगा। अच्छी बात है। अच्छा उसके बाद मतलब ये है कि आप यहाँ पर गन्ने के खेतों में चले आते हैं, तो आपका जो खाली वक़्त होता है, उस खाली वक़्त में क्या कुछ करते हैं? खाली वक्त जो हमारा रहे हम रिपेयर करते चीज अपन। हुँ, हुँ। वैसे जैसे समय में ट्रैक्टर वगैरह कुछ ट्रैक्टर सर्विसिंग वगैरह, जी हाँ, तेल पानी चेंज जी हाँ, करना। जी हाँ, हमारा खाली समय से होता ही नहीं है। अच्छा, जब धर्म के काम में किस तरह से उधर भी निकाल लेते हैं? जी हाँ, हाँ। हर एक समाज में, हुँ, हुँ। हर एक समाज में हमारा सहयोग है। मतलब सिर्फ़ हिंदू नहीं ना और सब बाकी में, सब में, मल्टीरेशन में। जी। जैसे कि आपने कहा कि आप कहीं पर शादी-ब्याह हो तो कटहल वगैरह दिया जाता है, बेल फूड वगैरह कुछ भी कुछ ना कुछ दे देते हैं ना? कुछ ना कुछ कहीं बवाल-ववाल भी हो गया, वहाँ भी हम लोग जाके समझौता करते हैं। पंचायत के तौर पे जी ना? हाँ। तो मतलब काफ़ी एक अंदरूनी मतलब संतुष्ट आप होते हैं जब आप किसी को मदद कर देते हैं? ओह! जी हाँ, बहुत खुशी लगे का एक टिक हो जाए हमारो। हुँ, हुँ। ऊपर भगवान के नाम से एक टिक हो जाए, अच्छा कुछ अच्छा काम किया हम। मतलब आखिरी दर का जो सफ़र है उसके लिए तैयारी जी करते हैं हाँ, अभी से। जी हाँ, और ऐसा होना चाहिए ना? जी हुँ, हाँ। हुँ। कोई हमारे द्वारे पे कोई आएँगे, हम कभी उसके निराश नहीं भेजता। हुँ, हुँ। चाहे आदिवासी भी हो। जी हाँ, कोई हो, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। अच्छा इस इलाके में आदिवासी है? जी हाँ, हमारे जितने मज़दूर हैं यहाँ हाँ, पे, आदिवासी हैं हाँ, हाँ। और हिंदुस्तानी भी हैं, लेकिन हिंदुस्तानी कम है, आदिवासी बेसी है। तो मतलब कोई तरह का उधर अनबन कुछ नहीं है इन दोनों के बीच जी नहीं, हम आपसे कभी-कभार? जी नहीं, हमारे गाँव के बीच में बड़ा भारी प्रेम भाव है। हुँ, हुँ। कोई समस्या नहीं। हिंदुस्तानी कैविटी की कोई जान नहीं पाई कौन कहाँ है। अच्छा यहाँ पर जब शुरू-शुरू में मतलब आप जब पैदाइश हुई उसके बाद जब आप बड़े हुए आहिस्ता-आहिस्ता जब आप मतलब होश-ओ-हवास हुआ कि क्या कुछ हो रहा है इर्द-गिर्द, तो उस वक़्त कैसा माहौल था यहाँ पर इस इलाके का? यहाँ पे जी। देखो जब हम लोग यहाँ पे आए ज़मीन अपन लिया काम-धाम होता रहा ना, हुँ, हुँ। बहुत कमती लोग यहाँ पे रहे। हुँ, हुँ। आज जो लड़का लोग नौजवान देखा है इनका पैदाइश नहीं रहा। हुँ, हुँ। जो हम लोग के साथी रहे, जी। वो उनके शादी ब्याह भए लेकिन लड़कन नहीं रहे। हुँ, हुँ। बहुत कमती, बहुत दूर-दूर घर रहा और ये सड़क नहीं रहा। जी, सड़क बाद में बना। जी। पहले तो पगडंडी रहा, हाँ, लोरी मोटर तो रहा नहीं। जी। जब फिर ट्रैक्टर रहा, ट्रैक्टर से जैसे पहाड़ आवा जा है वहाँ कोई रास्ता खराब हो गया दूसरा बार से चले लगो। पाइन भी उस समय नहीं बोअन रहा। हुँ, हुँ। तब बाद में रास्ता बना, अभी तो जनो एक रकम शहर के रकम यहाँ हो गए सब। हाँ, क्योंकि जब हम यहाँ पर आ रहे थे आपके इस हरी-भरी खेत की तरफ तो मतलब 2-3 बड़े-बड़े जो लोरी थे उनका सामना हुआ जो पाइन लोग्स वगैरह ले जा रहे जी थे। हाँ, यहाँ पाइन पाइन है, फॉरेस्टी पाइन है हुँ, हुँ। और हम लोग वहाँ बैठे हैं एकदम पाइन के मुहाना पे है। हाँ, हाँ। एक तरफ हमारा मेड़ है, एक बगल हमारा पाइन है। हम लोग दोनों डाढ़ मेढ़ है, रिलेशनशिप हम लोग का अच्छा है। मतलब उधर पाइन की हरियाली और इधर खेत जी की हाँ, हरियाली और काफ़ी अच्छा लगता है ना? जी हाँ। हुँ।
हम लोग को खुशहाली है यहाँ। जी, तो मतलब काफ़ी खुशी का माहौल यहाँ पर छाया हुआ है। और भी इंटरेस्टिंग बातें, दिलचस्प बातें उदय सिंह से करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711. और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर फीजी में फ़िलहाल जो गन्ने की कटाई की खेती थी, मतलब जो कटाई हो रही थी वो ख़त्म हो चुकी सीज़न। अब ये जो खेत है, ये जो फसल है, इसके अगले साल के लिए तैयारी जो है वो करनी पड़ती है। यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरह से उदय सिंह जी ने बताया, उनके मजदूर हैं और यहाँ पर एक आदिवासी भी उधर लाल टोपी में आपको नज़र आएंगे, ओलाई। और ये जो लोग यहाँ पर बाजू में हैं, इनसे हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम विजेंद्र सिंह से बातें करें जो मतलब उदय सिंह जी के बेटे हैं। और आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आप बताइए कि आपका कितना हाथ होता है? पिताजी तो पहले है, लेकिन आप हम घर पर मिले तो आप क्या कर रहे थे और पिताजी खेत में? नहीं तो हम अभी बीन बना रहे थे, उसकी फिटनेस आ रहा था, सब सेटिंग करके तो पास वास करा एकदम, फिर आग जुटे खेत में संगे। तो और यहाँ पर कोई फिक्र कभी नहीं होती जब अकेले पिताजी आ जाते हैं खेतों की तरफ? ना रहे ना, तो सब संगे संगे लोग रहे, मजूर रहे क्योंकि सब। 3-4 मील का काफी दूर का ये मतलब इलाका है ना, रास्ता है। हाँ, काफी लंबा जगह, और वैसे कोई कोना मगर स्टक हो जाए तो पता नहीं लगे ना, जिससे। अच्छी, तो चले हम यहाँ पर जो मजदूर हैं जो खेतों में काम करते हैं, हम उनसे बातें करें। भाई साहब, आपका नाम? रविंद्रा नायडू। और आप यहीं इधर ड्रासा लोमोलोमो के हैं? जी हाँ। और वैसे क्या करते हैं? खेतों में काम करते हैं लेबा के तौर पर यहाँ पर सिर्फ उदय सिंह के खेत में, कि फिर और कुछ करते हैं? वैसे तो हमारा पास भी एक 11 बीघा का जमीन है, और देखा जाए तो अपन जब गन्ना काटने के बाद में तब हम यहाँ पर उदय सिंह जो कि हमारे आजा लगते हैं उसको भी हम काम करते हैं। अच्छा, तब फिर आपके खेतों में कौन काम करता है? मेरा खेत में जब आजा का काम खत्म हो जाता है तब मैं काम करता हूँ। तो फिर आजा वगैरह भी मदद कर देते हैं उधर आपके खेतों में? जी हाँ। अभी पिछले महीने हम देख रहे थे जब कि बारिश हो रही थी जी। तब उन्होंने हमको बहुत मदद किया, लोरी दिया और $10 टन पर हमारा जो गन्ना है वो मिल तक पहुंचाया। थैंक यू, शुक्रिया जी। और यहाँ पर और हम पीछे बढ़ते हैं। भैया थोड़ा पीछे नहीं चले ना तो हम गिर जाएगा। आपका नाम? हमारा नाम मुनेंद्र नायडू है। अच्छा, थोड़ा ऐसा कर दें। हाँ। और नमस्कार। नमस्कार। और आप इधर के हैं? हाँ, यहीं के हैं। और आप भी मतलब गन्ना कटिया हैं क्या हैं? हाँ, हम तो गन्ना भी काटता है, खेत है हम लोग के पास, आउन खेत है। मतलब क्या करते हैं खेतों में? क्या गन्ने की खेती या गन्ने खेती है। गन्ने की खेती है, वहाँ भी गन्ना काटता है, यहाँ भी गन्ना काटता है आजा खेत में। तो मदद हो जाता है दोनों तरफ? हाँ, दोनों तरफ मदद हो और जाए। आपकी खुद की फैमिली है, औरत है, फादा है, मादा है, भैया बच्चे? बहनी लोग ना, अभी बच्चा नहीं है। हाँ, तो खेती बाड़ी तब हो रही, तब उधर भी सोचना पड़ेगा ना। हाँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, मतलब शायद फैमिली प्लानिंग फिलहाल यहाँ पर कर रहे हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और मजदूर जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, ओलाई से कुछ बातें करेंगे। और हमने कहा था कि हम ओलाई से बातें करें। वो ओलाई, राम राम। राम राम। हाँ, कैसे है? राइट। एकदम अच्छा है। राइट। तुम आ जाके खेत में काम करता कि और कुछ करता है काम? पहले अपन पहले गन्ना का टोकलास काम, तब हम काम करता दो यहाँ पे। हाँ। और कहाँ रहता? वही घर में। कहाँ? यहाँ पे? हाँ। यहाँ ड्रासा में। हाँ। और स्कूल कहाँ पढ़ा? यहाँ डसा स्कूल पढ़ा। तभी कारण चतना जी सफा हिंदुस्तानी बात करता है ना। और कितना सवेरे तुम उठ जाता है? 6 बजे। 6 बजे उठ जाता। और रात भर नमूना पीता कि नहीं? नहीं। हाँ, नहीं पीता ना। कितना बजे तक पीता? अच्छा, कल 10 बजे। 10 बजे ना। उसके बाद नहीं? ना। उपाल नहीं पटता सब सवेरे? नहीं। और शादी हुई क्या तुम्हारा? हाँ। हाँ। और लड़का लोग? 2 लड़की। 2 लड़की स्कूल जावे कि अभी छोटा ना। और अच्छा लगे या काम करो? हाँ। कभी आजा डांटे कि नहीं? ना। आजा नहीं डांटे ना। हाँ।
तो हम कह सकते हैं जिस तरह से उदय सिंह ने बताया कि वो मतलब जिस तरह का व्यवहार उनका है, हम कह सकते हैं काफ़ी लाजवाब है। और ये जो चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली है, एक तरफ हिंदुस्तानी, एक तरफ मद्रासी, एक तरफ कैविती, और जैसा कि उदय सिंह ने कहा कि वो मतलब जो मुसलमान हैं, जो कोई भी जात के लोग आ जाते हैं वो उनको मदद करते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर जो इस तरह के लोग सब जहाँ मिल जाएं तो फिजी फिर से हम कह सकते हैं कि जिस तरह का पहले फिजी था वो फिर से हो सकता है उसी तरह का। और हमने मतलब उदय सिंह जो खेतों में वो काम कर रहे थे, वो धारी में थे, उनको वहाँ से बुला लिया, पाई में थे, लेकिन फिलहाल माने नहीं। और इधर हम और भी लोगों से बातें कर रहे थे, वो जुट गए। तो बस इसी तरह मतलब आप मतलब बैठते नहीं है कभी ना? जी नहीं, मेरा आदत नहीं बैठने वाला। हाँ। मैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। ये तो आप लोग आ गया तो मैं रुक गया यहाँ पे, नहीं तो कुदारी वगैरह कमर तोड़ मेहनत करते जी रहते हाँ, जी हाँ, और यमुना वगैरह का इस्तेमाल होता? जी हाँ, पीते हैं हम, नोना पीते हैं। हाँ, कितनी देर तक जागते सिर्फ रहते? 1 घंटा, 1 घंटा। 1 घंटा हमारा नोना है। उसके बाद 2 ड्रिंक है, फिर गरम की ठंडा? गरम। हाँ। उसके बाद भोजन पानी, तब थोड़ी टीवी भी देख ले, फिल्म देख लो, चला जाओ सोते। और मतलब भोजन किस तरह का, साग सब्जी वगैरह ज़्यादा कि इधर मांस वगैरह भी? नहीं, हमारा साफ सब्जी, दूध, दही ये सब ये ज़्यादा है। मतलब आपके शायद पिताजी वही करते थे, आजा भी करते, तो आप भी वही? हाँ। जी, हमारे पिताजी तो साधु रहा। और तो हम कुछ हाँ। जी, हमें गोश्त में बहुत दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम मुर्गी पाला है, बकरी, बत्तख सब है। हाँ, बेचते हैं? बेचते नहीं, सब अपन उसके हाँ। कोई मेहमान आ जाए? मेहमान आ जाए उनके लिए है, अपने लिए भी है। तो मतलब ये है कि अपने लिए जिए तो क्या जी ना? जी हाँ, दिल है जी जमाने के लिए। हाँ, कुछ तो उनके भी हो जाए ना। हाँ। अच्छा, जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेशा देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से शायद आपके रिश्तेदार कुछ उधर हैं विदेश में? जी जिले हाँ, में? जी हाँ, क्या है। कहेंगे? मैं उनसे कहूँगा कि हम लोग यहाँ बड़ा अच्छे से हैं, आनंद मंगल है एकदम सब कुछ, जी। और आशा है कि आप लोग भी वहाँ पे सुखी होंगे। और हमारा ये संदेश है जितने नौजवान हैं कि मेहनत करो, मेहनत से मुसीबत नहीं आई। और जिसके पास ज़मीन जगह है वो कभी भूखे नहीं मर सकी। कुछ ना कुछ गोड़ेगा, कुछ ना कुछ खोदेगा तो आपके मिलेगा। हाँ। 2 पेड़ बैगन भी हो जाए बहुत। जी हाँ। और किसान जो है खाली गन्ने के ऊपर निर्भर नहीं जी। रहे, अपन खाना भी बोए, उपज भी बोए अपन, जी। तब गुजर बसर हो सके। शुक्रिया। जी हाँ, बहुत धन्यवाद। आप लोग आए इतना दूर से, काफ़ी दूर से, इतना भीतर जंगल में हम लोग के इंटरव्यू लिया, हम भी आप लोग से बहुत खुशी है। धन्यवाद। इसे कहते हैं जन्नत। यानी आप ऐसी इलाके में आएंगे, ऐसे जगह पर आएंगे जहाँ पर हर तरफ हरियाली हो, दूर दूर तक, जितनी दूर तक आपकी नज़र जाए हरियाली, दूसरी तरफ देखेंगे हरियाली। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सही मानों में आप सुकून चाहते हैं तो इट्स जस्ट कम टू दिस प्लेस मैन, इट्स हेवन ऑन अर्थ। और अगर जो हम आपको ड्रासा जो इलाका है उसके बारे में बताएं तो हम कह सकते हैं काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन जहां पर फिलहाल हम खड़े हुए हैं, जो नज़ारा आपको दिखाई जा रहा है, यही है द रिनाउंड ड्रासा डैम। और अगर जो हम अपन साधारण फिजी हिंदी में कहेंगे तो इसे डैम कहा जाता है। कई साल पहले ये डैम इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ का जो मीठा पानी हम कह सकते हैं दूर दराज तक जो पाठशाला था, जो स्कूल था, वहाँ तक पहुँचाया जाता था। ये तो काफ़ी हम कह सकते हैं सालों में काफ़ी गहरा भी हो चला है। और अगर जो आप देखेंगे बाद में शॉट्स वगैरह दिखाया जाएगा तो बीच में से ये फट चुका है, टूट चुका है। और अगर जो दूसरी तरफ इस डैम के बारे में अगर जो कहेंगे, ये जहाँ पर ये डैम ख़त्म होता है, दूसरी तरफ का नज़ारा कुछ देर बाद में दिखाया, जहाँ पर ये डैम ख़त्म होता है वहाँ से लेकर पूरा ये एक मतलब पहाड़ी इलाका था, हम कह सकते हैं ज़मीन वगैरह थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ का पानी नीचे आता गया और इरोजन होता गया, और फिर उसके बाद पानी ने अपना रास्ता खुद बना लिया। हम कह सकते हैं एक नई दिशा इस नदी की हो गई। तो अब ये तो टूट फूट चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोग ये जो नज़ारा है काफ़ी हद तक देखने के लिए यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर आते हैं। और फिलहाल हम यहीं पर ड्रासा डैम का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, और कुछ सफ़ेद सफ़ेद अगर जो आपको चट्टानों पर नज़र आ रहा है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, आदिवासी हैं, जो भी आते हैं, कभी कभार अगर जो पानी वगैरह नहीं रहता है, क्योंकि इस इलाके में शायद पानी ना हो, तो वहाँ पर ये कपड़ा भी धोया जाता है। और कुछ हद तक पानी तो अभी मैला नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बारिश होगी, पानी और भी हम कह सकते हैं कुछ साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा एक तरफ तो कपड़े लोग धोते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर मछलियाँ मारने वाले भी आ जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं एक भाई साहब काफ़ी मतलब बिजी हैं,
और उन्होंने कुछ देर पहले एक कटिया बीघा था, लेकिन हाथ में कुछ खास नहीं आया। कोशिश करेंगे दूसरी मर्तबा, देखें क्या इसको मिलता है। मछली तो मछली, शायद सपैया वगैरह मिल जाए। हर तरफ हरियाली और हर तरफ गन्ने के फसल नज़र आ रहे हैं। फिजी में फ़िलहाल जो गन्ने का सीज़न है, कटाई का सीज़न, ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अगले साल की तैयारी हो रही है। और ये जो नज़र हम आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रासा हम कह सकते हैं, जॉनसन जो रोड है वो ड्रासा इलाके में हम कह सकते हैं कि जो बड़ा इलाका पूरा मुआयना किया जाए तो यहाँ पर ऐसा होता है। तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है जब खाली समय मिलता है और जबकि स्कूली छुट्टियाँ होती हैं तो घर के बड़े तो बड़े, लेकिन बड़ों के साथ बच्चे भी आ जाते हैं, तो पूरा एक फैमिली अफेयर बन जाता है। और यहाँ पर ऐसा होता है जब छुट्टी के समय होता है तो मज़दूर हायर नहीं करना पड़ता है, बाहर से लोग नहीं, घर वाले रहते हैं और घर वालों को कुछ भी पैसा दे दो, कुछ भी मजदूरी दो, चल जाता है। ये अपने घर के पैसा पर बचे। और जैसा कि हमने कहा, यहाँ पर जो किसानी होती है और घर वाले मतलब आ जाते हैं काम करने के लिए, बड़े भी और बूढ़े भी, और साथ साथ में घर के जानवर भी साथ हाथ बढ़ाने के लिए आ जाते हैं। हम यहाँ पर जॉनसन रोड में हैं, ड्रासा में, और श्रीमान गुरबचन सिंह से मतलब उनका जो खेत है। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। किदा हाल जी? चंगा है। चंगा। अच्छा, ये बताइए, ये जो खेती बाड़ी है, ये मतलब आप यहीं इसी इलाके के हैं? यहीं पैदावारी से यहीं जन्म लिया हम, लेकिन हम लोग जो दुख कटता है किसान लोगों ने, बहुत मुसीबत करता है। दुख कौन सिलसिले में, किस सिलसिले में आप दुख काटते हैं? अरे बहुत दुख करता है हम लोग के, तो हम लोग पैसा नहीं, पैमान नहीं मिला हम लोग के पास, और मतलब ये है कि जितना दवाई भी नहीं मिल पाया हम लोग के पास, जितना मेहनत उतना पैसा नहीं, हम लोग कभी हमारे पास नहीं है। तो कितना बड़ा आपका खेत है? मेरा तो जमीन 28 का है। 28 का। और लगभग कितना आ जाता है अगर जो फसल एकदम पूरा? फसल हमारे 13 हो जाता है, अच्छा फसल तो रहता है हमारे 450 फसल में हो जाए। और खर्चा देखा जाए तो काफ़ी खर्चा तो बहुत एक्स्ट्रा हो जाए। लेबर गन्ना कटता है, सैन लेके आओ, सबके लेके आओ, लेबर लेके आओ, सबके बात करो गन्ना कटाई को, उससे कभी हम लोग के लेबर के लगभग 200-300 देता लेबर के कॉस्ट। और मतलब फिर बच्चों की पढ़ाई वगैरह? बच्चों को पढ़ेगा बहुत दुख पड़े हम लोग के, पैसा नहीं बच्चे हम लोग पास। कितने बच्चे हैं? हाँ बस 5 बच्चे, लेकिन हम एक लड़की शादी कर दिया है जी, और 4 लड़के हमारे संगे मैं स्कूल पढ़े। स्कूल पढ़े? हाँ। सेकेंडरी स्कूल वगैरह किया? सेकेंडरी स्कूल है, 2 प्राइमरी है। तो मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी मुश्किल में पड़ जावे। और कभी कभार जब देखो 34 सेंट्स वगैरह पिछली मरतबा। अरे बहुत खराब हम लोग का हालत रहे, एक क्वेश्चन हमको नहीं मिला, जमीन से एक क्वेश्चन नहीं मिला हम लोग के। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो सरदार लोग होते हैं, जो सिख लोग होते हैं, पंजाबी, उनके पास बहुत पैसा, लेकिन ना नहीं है, नहीं सके कभी पैसे कहाँ से सकेगा। अभी तुम सोचो, अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं था, हम पैसे कहाँ रही। तो मतलब ये है कि मेहनत तो इतना ज़्यादा है, बट जितना मुर्गी नहीं बोले उससे जैसे नौकरी, उससे नौकरी हो जाए हम लोग के। ऐसे स्टोरी को देखो, हम भैया की खेती है लाए किशोरी लाल। अब देखो घर में उलचे बनो है उसके सब दमाद की गोड़ कटा है, बप्पा भी कृपल है, उसके सब नाती पोता सब खेत में काम करे। तो मतलब कुछ खास नहीं है। और अगर जो हर दिन प्रतिदिन अगर जो मतलब मजदूर लाकर काम कराए तो तब तो कुछ नहीं बचेगा, खलास बैंकरप्ट हो जाएगा। तो क्या समझते हैं, क्या आप उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर किया जाए? हम तो सरकार से मत करता है कि कोई कम नवा व्यवसाय शुरू करे, गन्ना खेती छोड़ के हम लोग की नवा फसल हम लोग आई तो नवा पैसा से हम लोग को मिले ना। तो आपने यहाँ पर कोशिश नहीं की कुछ उगाने की गन्ने के साथ साथ? नहीं, कुछ यहाँ तो जब झोरा मार दी 6 महीने में। और अगर जो देखा जाए यहाँ पर जैसे कि जब प्रकृति विपत्ति आती है, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, एक तरफ तो सूखा नस मार देता है, और जब बारिश का समय होता है, बाढ़ वगैरह कहाँ तक पानी रहता है? अरे आप देखते अभी देखो इतने छोटे से बाढ़ यहाँ लगे। आप देखो मतलब 1-2 हफ्ता हुए, 1-2 हफ्ते बाढ़ इतने बाढ़ है। अगर भयंकर बाढ़ में कोई रास्ता भी तुम्हें सामने दिखाई, और पूरा भैया के मेरा घर जहाँ पंडाल बना है, पूरा वहाँ से लेके पूरा बाढ़ से पूरा गन्ना पर ये जहाँ पर अभी आपके जो मतलब किसान जो काम कर रहे हैं खेतों में, हाँ, वहाँ तक तक पानी पहुँच जाता पूरा है, पानी पहुँच जाए, और रास्ते की बर्बादी हो सकती है। रास्ता भी सब बर्बादी को देखो छोटे बाढ़ में इतना रास्ता बर्बादी है। एक तरफ तो गन्ने की फसल, तो क्या मतलब आप उम्मीद करते हैं, आपने कहा कि कुछ अलग फसल बोना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं इस जमीन में, इस धरती में क्या होगा? धरती में सब चीज उगा सके हुए, लेकिन झूला के ऊपर को हम लोग के मार दे। 6 महीने में तो ना पानी मिलता है ना कुछ नहीं मिलता है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या करें, किस तरह का फसल बोए कि आपको फायदा हो? सरकार हम लोग के जोन चीज हमको मदद दे के सके, मदद करे, किस तरह की मदद? आपने कहा कि नए फसल की तरह, तो क्या कुछ आप किस दिशा में जाना चाहते हैं? अभी हम सुना कि बोले कसरा के बहुत बड़ी बिजनेस है,
अगर वो हम लोग की मदद कर सके हम लोग का खराब हो गया, गन्ना उल्ट के हम लोग खराब हो जाए, कैसा खेती करेगा। अभी देखो हमारे भाई के गन्ना वखड़ा जितने सिंह के बाद देखो गन्ना छूट गए, मिल बंद होगी। अब किसान कैसे कहाँ सही। अच्छा, जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो लोग फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? अब जैसे आप लोग आया, हम लोग कुछ अगर देखा है दुख हम लोग दिखता है तो हम लोग तुम लोग कुछ हम लोग की सेवा करो, मदद करो, कोई अपन बगल से तुम लोग सरकार से मांग करके। तो गुरबेंद्र सिंह, आपने इतनी जानकारी दी, आपने हमसे बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल, रब रखा। तो काफ़ी कुछ नज़ारा देहाती दर्शन, और इसके साथ साथ में हम काफ़ी कुछ आपको नज़ारा दिखाएंगे। ये वादा है कि नए साल में 2011 में आप बहुत कुछ देखेंगे। फिलहाल अजीज़ का नमस्कार। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711